नमस्कार, मैं शिखा यादव स्वागत करती हूँ आपका अभय न्यूज के 30 अप्रैल शनिवार शाम के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। उज्जैन नगर निगम गजब है। यहाँ बगैर तकनीकी स्वीकृति के ही करोड़ों रुपए का काम करा लिया जाता है। इसमें भी ताजुब की बात यह है कि जिस फर्म को काम करने का टेंडर मिलता है वह खुद काम नहीं करती और उसके काम के भुगतान के लिए दूसरा व्यक्ति निगम अधिकारियों पर दबाव बनाता है। दरअसल यह पूरा मामला सामने नहीं आता यदि शुक्रवार को कार्तिक मेला मैदान की सीमेंट कंक्रीट करने वाला ठेकेदार जावेद खान नगर निगम कार्यालय में नींद की गोली नहीं खाता। जावेद खान दरअसल जिस काम के भुगतान के लिए दबाव बना रहा है उसकी आज तक तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गई है। आप ही बताइए, 5,75,00,000 रुपए की राशि का काम निगम के गैर जिम्मेदार अधिकारियों ने बगैर तकनीकी स्वीकृति के ही करा डाला। निश्चित ही इसमें निगम अधिकारियों की मिली भगत से टेंडर जारी करने का अंदेशा है। इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि सीमेंट कंक्रीट काम का टेंडर देवास की फर्म ने हासिल किया, लेकिन काम जावेद खान ने किया। वही भुगतान के लिए निगम अधिकारियों पर दबाव बना रहा था। अपर आयुक्त वित्त आदित्य नागर ने बताया 2019 में कार्तिक मेला ग्राउंड में कंक्रीट और मंच निर्माण के लिए 5,75,00,000 रुपए की तकनीकी स्वीकृति मांगी गई थी, लेकिन भोपाल मुख्यालय ने इस राशि की स्वीकृति नहीं दी। बावजूद टेंडर जारी कर दिया गया। देवास के रियाजुद्दीन की फर्म को वर्क ऑर्डर जारी किया। उसने पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर यह काम जावेद को दिया। नगर निगम का इस मामले में जावेद से सीधा लेना देना नहीं है, क्योंकि निगम ने जावेद के नाम पर वर्क ऑर्डर ही जारी नहीं किया। यहाँ हम आपको बता दें कि तत्कालीन एसई हंस कुमार जैन के कार्यालय में यह काम पूरा किया गया। काम के बदले संबंधित फर्म को अब तक 1 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है, लेकिन वित्तीय आपत्ति आने के बाद बचा भुगतान रोक दिया गया। इस मामले को देखने वाले एसई जैन भोपाल जा चुके हैं। इस वजह से भुगतान अटका पड़ा है। निगम अधिकारियों के मुताबिक जावेद ने बगैर रनिंग बिल पास करवाए ही पूरा काम कर दिया। उसे समय समय पर बिल देकर और भुगतान लेकर काम करना चाहिए था। यह काम शुरू से ही विवादों में था। इसके चलते ठेकेदार को शुरुआत से ही हाथ बचाकर काम करना चाहिए था। खास बात तो यह है कि संबंधित टेंडर हासिल करने वाली फर्म से आज तक किसी ने भी निगम कार्यालय से भुगतान के लिए अब तक संपर्क नहीं किया है। जावेद को भी भुगतान के लिए पहले रियाजुद्दीन से बात करनी चाहिए थी, लेकिन वह नगर निगम पर आरोप लगा रहा है। कार्तिक मेला ग्राउंड पर काम किया गया था, जिसमें ठेकेदार रियाजुद्दीन है जो देवास के हैं। तो जावेद का ठेका पर्टिकुलर नहीं है, ये रियाजुद्दीन का ठेका है। और जावेद ने ऐसा क्यों किया, ये उनका व्यक्तिगत बात है कि उन्होंने ऐसी घटना क्यों अंजाम दी, जबकि वो कई बार आके मिलते भी थे। तो हमने बताया था कि भाई उसकी टेक्निकल सैंक्शन नहीं हुई है और बिना टेक्निकल सैंक्शन के कोई भी काम जो है स्वीकृत नहीं होता है। और अगर स्वीकृत होकर के जिन लोगों ने काम करा लिया है टेक्निकल सैंक्शन के बिना भी, तो उसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं। हमने भोपाल लिखा है कि टेक्निकल सैंक्शन दें, क्योंकि वहाँ ये अधिकार उन्हीं के पास है। 5 करोड़ से ऊपर के काम के टेक्निकल सैंक्शन नगरीय प्रशासन देता है। तो हमने प्रकरण भेजा हुआ है। हाँ, हमसे पहले के अधिकारियों ने कुछ पेमेंट उनको किया था, वो भी उनकी परेशानी या वर्क को देख करके जिन लोगों ने भी काम कराया होगा पुराने अधिकारियों ने, तो उन्होंने उनका कुछ पेमेंट किया भी है पहले। लेकिन हम लोग बिना नियम के विरुद्ध कोई भी काम नहीं कर सकते। उज्जैन नगर निगम की मार्फत सिटी बस का संचालन कर रही विनायक टूर एंड ट्रैवलर्स कंपनी काफी अनियमितता कर रही है। कंपनी ने 10 बसों का 2 महीने का शुल्क निगम को जमा नहीं कराया है। ऐसे में निगम प्रशासन ने फर्म पर 20,000 रुपए की पेनल्टी ठोक दी है। 7 बिंदु पर नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। जवाब नहीं देने पर अनुबंध निरस्त करने की चेतावनी दी है। नगर निगम ने 10 बसें विनायक टूर एंड ट्रैवलर्स कंपनी को ठेके पर दी है। प्रति बस कंपनी को 5,000 रुपए महीना शुल्क निगम को चुकाना है, लेकिन पिछले 2 महीने से निगम ने यह राशि नहीं चुकाई है। इस तरह 1 लाख रुपए का चूना निगम को अब तक लगा दिया गया है। इसके बाद ही निगम प्रशासन ने फर्म पर 20,000 रुपए की पेनल्टी लगाते हुए अनुबंध के तहत निगम को दी जाने वाली 1 लाख रुपए की राशि जमा करने का लेटर जारी किया है। उज्जैन सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के सीईओ आदित्य नागर ने स्टॉक रजिस्टर, मेंटेनेंस रजिस्टर का संधारण नहीं करने पर भी 20,000 रुपए की पेनल्टी लगाई है। इसके अलावा यूसीटीएसएल के कर्मचारियों से बस संचालन नहीं कराने पर भी आपत्ति ली है। इन कर्मचारियों का वेतन भी फर्म से मांगा है।
इसी तरह कर्मचारियों के वेतन भुगतान, ईपीएफ और ईएसआईसी जमा नहीं करने और यूनिफॉर्म नहीं देने को भी कोताही माना है और नोटिस में इसका उल्लेख किया है। आदित्य नागर ने बताया कि संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलने पर विनायक टूर एंड ट्रैवलर्स कंपनी का टेंडर निरस्त कर दिया जाएगा। विनायक टूर एंड ट्रेवल्स को अभी 10 बसें दी गई हैं संचालित करने के लिए सिटी ट्रांसपोर्ट से। तो उसमें उनके द्वारा अन्य जगहों पे काम करने की शिकायत आई थी, तो हमारे द्वारा उनको नोटिस दिया गया है कि जो निर्धारित रूट हैं उनके अलग जगह पे वो इस तरह बसों का संचालन नहीं कर सकते हैं। तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाने के संबंध में भी हमने SCN उनको जारी किया है। तो अभी उसका उत्तर उन लोगों ने दिया नहीं है। अभी अनियमितता पाए जाने पर किस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है? उसमें जो हमने नोटिस दिए हैं उसमें जो उनको रेगुलर हर महीने पैसे जमा करने यहाँ पे कंपनी को हमारी वो पैसे उन्होंने जमा नहीं किए हैं और जो मंथली जानकारी और जो डेली जानकारी उनको देनी है वो भी नहीं की है। तो उसके लिए अलग अलग पेनल्टी का निर्धारण होता है। तो उसके ऊपर सोमवार नोटिस में हमने वो पेनल्टी का जिक्र किया है। अगर अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होता है तो उनको टेंडर भी उनका निरस्त किया जा सकता है। उज्जैन के फाजलपुरा इलाके में एक युवक की जेब में रखा मोबाइल फट गया। इससे वह बुरी तरह झुलस गया। उसकी जांघ और हाथ जल गए हैं। युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दरअसल फाजलपुरा में फुटवेयर की शॉप संचालित करने वाले निर्मल पमनानी की पैंट की जेब में रखा रेडमी कंपनी का मोबाइल शनिवार दोपहर फट गया। निर्मल ने बताया कि वह दुकान पर बैठे हुए थे। इसी दौरान अचानक मोबाइल में ब्लास्ट हो गया। घटना के बाद निर्मल की जांघ जल गई और हाथ भी झुलस गया। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। बता दें कि गर्मी के समय में मोबाइल फटने के केस आते रहते हैं। ऐसे में मोबाइल की ओवर चार्जिंग से बचे। जी मैं शॉप पर बैठा था, बाजू में मेरे साथ ये बैठे थे और मोबाइल जेब में रखा था और अचानक ही ब्लास्ट हो गया। उसमें हाथ पकड़ ली तो मोबाइल निकालने में पूरा यहाँ से पूरी जांघ जल रही और हाथ जल। जींस फाड़ के मोबाइल फाड़ के। कहाँ पर कौन सी जगह? ये फाजिलपुर में गंगा फुटवेयर। फ्रीगंज में बीजेपी कार्यालय के सामने से तेज रफ्तार से जा रही एक एक्टिवा सवार महिला ने एक युवक को ऐसी टक्कर मारी कि उसका पैर टूट गया। युवक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बागपुरा में रहने वाले 38 वर्षीय सुभाष पिता किशन लाल कुवाल हादसे में घायल हुआ है। उसे एक्टिवा सवार महिला ने टक्कर मारी। सुभाष ने बताया कि वह पेंटर है। शुक्रवार की सुबह साइट पर जा रहे थे। इसी वक्त पीछे से एक्टिवा से आ रही महिला चालक ने टक्कर मार दी। इससे उनकी टांग टूट गई। तराना के रहने वाले पप्पू मालवीय पिता अंबा राम भी सड़क हादसे में घायल हो गए। 28 साल का पप्पू बाइक से तराना जा रहा था। इसी दौरान बाइक खंबे से जा टकराई। इससे बाइक सवार दोनों लोग गंभीर घायल हो गए। दुर्घटना के बाद उन्हें जिला अस्पताल लाया गया। हालत गंभीर होने पर दोनों को इंदौर रेफर कर दिया गया है। वो आपके साथ भैया मैं आज अमावस थी ना, पूजा करके घर से निकला तो मंदिर बीजेपी कार्यालय के सामने मंदिर है ना, तो वो रोड पार करके मंदिर पर जा रहा था और रोड पार बीच में है ना वो गाड़ी तेज गति से गाड़ी लेकर एक लेडीज़ और उसने पीछे से टक्कर मारी मेरे को। तो पीछे से इतनी जोरदार टक्कर लगी तो ना वो मेरा पैर टूट गया। दो हिस्सा हो गया उसके। और वो लेडीज़ को है ना वो जो खड़े थे ना उन्होंने बोला कुछ नहीं जाओ आप तो जाओ। और वो मेरा पैर मेरे जीव का नुकसान हो गया। ग्लैमर ब्यूटी सैलून कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी, जहां आप पाएंगे प्रोफेशनल फीमेल आर्टिस्ट द्वारा पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, साथ ही ब्रांडेड कॉस्मेटिक और ज्वेलरी न्यूनतम शुल्क पर। पार्लर ट्रेनिंग और परफेक्ट होने पर जॉब की भी गारंटी। ओपनिंग ऑफर केराटिन हेयर स्पा, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी पर 40% की छूट। तो आज ही विजिट करें अब नए स्वरूप में। हमारा नया पता 93 गोंदा चौकी, गुरु मंदिर के पास, उज्जैन। विक्रम विश्वविद्यालय के मेगा रोजगार फेयर उत्सव प्रतिकल्पा में 35 कंपनियों ने 500 युवाओं को रोजगार का मौका मुहैया कराया। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में लगे रोजगार मेले में कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने भी शिरकत की। लगभग 1500 विद्यार्थियों ने मेले के लिए पंजीयन करवाया। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रुचि सोया, इंदौर के सीईओ संजीव खन्ना थे। पांडे ने कहा कि युवाओं के मध्य नई कार्य संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता है। नए दौर में श्रम शक्ति महत्वपूर्ण है। बेरोजगारी पर अंकुश के लिए जरूरी है कि युवा प्रोफेशनल दृष्टिकोण के साथ नई कार्य संस्कृति विकसित करें। वर्तमान दौर में हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। जॉब फेयर साल में 4 बार आयोजित करने पर जोर दिया गया।
जॉब फेयर के मुख्य संयोजक प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा ने संचालन किया। आभार विद्यार्थी कल्याण संकाय अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र किशोर मिश्रा ने माना। प्रतिकल्पा और उत्कर्ष का मेला है। इसमें जो हमारे यहाँ के बच्चे जिन्होंने MBA किया है, BCA किया है, MCA किया है और पूरे ज़िले के भी संभाग के भी जो स्टूडेंट हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। अभी तक लगभग 600 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 35 कंपनियां आने की संभावना है, जिसमें सबसे प्रमुख है रुचि सोया, जो कि कल 1 तारीख से ही पतंजलि का हिस्सा बनने जा रही है। लगभग कितने दिन चलेगा? ये आज का ही है और ये पहला है। अब अभी जो उद्घाटन सत्र हुआ था उसमें कुलपति जी ने कहा है कि ये साल भर में 4 बार इस ढंग से के मेले आयोजित किए जाए, जिससे हमारे यहाँ के छात्रों को अच्छा प्लेसमेंट मिल सकते, अच्छे जॉब के ऑफर मिल सके। रंजिश के चलते एक युवक को 4 भाइयों ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छोटी मायापुरी में रहने वाले 24 वर्षीय सुरेंद्र चावड़ा पिता देवी सिंह पर यहीं रहने वाले अजय, मिथुन, सूरज और बाबू जाड़ी ने चाकू से हमला कर दिया। सुरेंद्र ने बताया अजय से उसकी रंजिश चल रही है। इसके चलते चारों भाइयों ने घेर कर उस पर चाकू से हमला बोल दिया। अजय ने कुछ महीनों पहले ही उसके दोस्त पर भी हमला बोला था। इसके चलते विवाद हुआ था। इसी रंजिश में उसे चाकू मारे गए। मामले में चिमनगंज थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। क्या फूलती है सांस या लगता है सीने में भारीपन या परेशान है बढ़ते मोटापे से, तो ना करें इसे नजरअंदाज, क्योंकि ये ले सकती है गंभीर बीमारियों का रूप। आज ही विजिट करें माधव बाग क्लिनिक, जहां डॉक्टर प्रियंका शर्मा के मार्गदर्शन में कराएं सारी जांचें, वो भी मात्र 950 रुपए में। माधव बाग क्लिनिक पर पाएंगे आप मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, बिना सर्जरी, ब्लॉकेज रिवर्सल, आहार विहार थेरेपी, पूर्णतः आयुर्वेदिक उपचार, शुगर मरीज का इंसुलिन बंद कराएं आयुर्वेदिक पद्धति से। 15 सालों का विश्वास, अभी तक 3000 मरीजों का सफलतम इलाज। तो आज ही आएं और इंसुलिन और हार्ट की परेशानियों से छुटकारा पाएं। हमारा पता माधव बाग क्लिनिक, उज्जैन ट्रेड सेंटर 37 घटकर पर मार्ग, बीजेपी कार्यालय के पीछे, गुरु नानक मार्केट, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8602193935, 8269777477। और अब खबरें दे दनादन। महाराष्ट्र समाज ने हल्दी कंकु का आयोजन किया। इस दौरान महिलाओं को मिट्टी के पात्रों का वितरण भी किया गया। लघु उद्योग भारती का स्थापना दिवस मनाया गया। 3 दिवसीय आयोजन के पहले दिन सेवाधाम आश्रम में भोजन कराया गया। उद्योगपति संजय ज्ञानी एवं अमिता जैन ने स्वरोजगार की जानकारी दी। विष्णु महायज्ञ के 90 दिन पूरे हो गए। शिप्रा शुद्धिकरण एवं जन कल्याण की भावना से यज्ञ दादूराम आश्रम में आयोजित किया जा रहा है। पंचक्रोशी यात्रा से शहर लौटे यात्रियों को फल बांटे गए। 5 दिनों में 118 किलोमीटर की दूरी तय कर लौटे यात्रियों को जगह जगह केरी का पना, चाय व फलहार बांटा गया। देवास रोड स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में शनिवार को वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने विद्यार्थियों से कहा कि वे विद्याध्ययन कर आगे बढ़े और अपने समाज का नाम रोशन करें। इस मौके पर विभिन्न खेलों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।